नमस्कार साथियों, सिया गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन करने जा रहे हैं औसत का नेक्स्ट पार्ट। और जी हाँ दोस्तों, औसत कंप्लीट करवा दिया था मैंने आपको, और उसका PYQ आज करने जा रहे हैं, जो राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप मेरे साथ साथ पेन और कॉपी लेकर के हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज अपन शुरुआत करते हैं PYQ की, और मैं बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही ट्रिक के साथ आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। आप मेरे साथ साथ सभी क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो है 2020 में आया हुआ है, और LDC में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है, पहली 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो मैंने आपको बताया था, पहली 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला, कि 1 से 50 तक की बात कर रहा वो, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को अपन जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 51/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25.5। दोस्तों 25.5 बी ऑप्शन राइट है। सभी जने सही कर रहे होंगे, मेरे साथ साथ सभी जने क्वेश्चन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और इसको हल करने का प्रयास करें सभी जने। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो देखो दोस्तों, 40 छात्रों की औसत आयु, 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो मैंने आपको बताया था, कभी भी औसत आयु आ जाए तो कुल जरूर निकालें। तो अपन निकालेंगे कुल आयु कितनी इन 40 जनों की। तो कुल आयु निकालेंगे तो गुणा कराएंगे, जितने छात्र है उसको औसत से गुणा। तो 15 × 40, तो 15 × 40 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 600 वर्ष। ये सभी 40 छात्रों की उम्र आ गई। अगर 40 छात्रों की उम्र को जोड़ें तो आंसर हो जाएगा 600 वर्ष। फिर कहता है, यदि एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत है 1 वर्ष बढ़ जाता है। एक शिक्षक शामिल कर लिया तो हो गए हमारे 41, और 41 की औसत आयु में क्या कर रहे हैं, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो ये हो गया हमारा 16। कितने हो गए, 16। अब 41 × 16 करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 का 1 और 16 × 4 64, 64 और 1 65। तो 656 वर्ष। ये 656 वर्ष किसी उम्र आ जाएगी, ये आ जाएगी जितने भी विद्यार्थी हैं प्लस एक टीचर है उनकी, और केवल छात्रों की, विद्यार्थियों की उम्र कितनी है, 600 वर्ष। अगर 656 में से 600 घटा लें तो ये केवल उम्र आ जाएगी टीचर की, जितनी की, जिससे कि कितनी है, 56 वर्ष। और 56 वर्ष ऑप्शन ए राइट। ये पटवार 2021 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं। यदि देखो, ये आया हुआ है CET ग्रेजुएशन लेवल 2023 और 24 वाले में, ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या है। दोस्तों ये सवाल मैंने पहले क्लास में भी कराया था, और ये प्रतियोगी परीक्षा में आया है, तो चूंकि मैंने वापस शामिल कर लिया, सबने कर लिया होगा। 5 क्रमिक संख्याएं हैं, ABCD और E, और ये सभी विषम संख्या है दोस्तों। तो अपन मान लेते हैं विषम संख्या है 1 3 5 7 और 9, चूंकि विषम की बात कर रहा है। तो विषम संख्या औसत क्या होता है, नेट बीच वाली संख्या। तो 2 इधर 2 इधर, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 5 आंसर होना चाहिए। लेकिन अब अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में 5 का ही नहीं है। ये कह रहा है ABCDE बटा 5 करें, A+5 करें, A+4 करें, या 5 × A+4 करें। तो इसमें से देखना अपन को, तो अपन को देखना है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा निकल के आता है। आंसर तो 5 सही है, लेकिन इनके अनुसार तैयार करना है। तो ऑप्शन देखो, एक को क्या कहा, A, और ये कितने 5। तो दोस्तों बताओ, एक में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए। तो अपन कहेंगे एक में 4 जोड़ेंगे तब 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और एक को अपन ने क्या कह दिया, A कह दिया। तो A+4 B लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 3 संख्याओं का औसत 7 है,
कहता है कि पहली दो संख्याओं का औसत 5 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों ये सवाल करिएगा सभी जने और आंसर बताइए। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 3 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 5 है तो तीसरी संख्या, तो 3 का औसत 7 है तो कुल ज्ञात करेंगे तो 3 से गुणा कराएंगे तो 21 हो जाएगा। और क्या कहता है पहली दो संख्याओं का औसत 5 है तो 5 को 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब देखो 3 का कुल कितना है 21 और 2 का कुल कितना है 10। अब 21 में से 10 घटा लो, पीछे कितना बचेगा 11। और तीसरी संख्या हमारे पास यही होगी, ऑप्शन बी राइट। मेरे साथ साथ पेन कॉपी चलाते रहिए, हल करते रहिए सारे क्वेश्चन। जिनको नहीं आ रहा है देख के करो, जिनको आ रहा है मेरे साथ साथ पहले ही कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11 परिणामों का औसत 50 है, ठीक है, 11 परिणामों का औसत 50 है। दोस्तों कुल निकाल लेंगे अपन, तो 11 को 50 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 550। कह रहा है पहले 6 परिणामों का औसत, ये जो प्रथम 6 है, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है तो 6 से गुणा करा लेंगे। और अंतिम 6 का 52 है, अंतिम 6 संख्या है, अंतिम 6 का औसत 52 है। ये लो सब, इनका गुणा करा लेते हैं। 9 इंटू 6 54 और 6 इंटू 4 24, 24 और 5 29 और 12 और 30 और 1 31 312। इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 606। और 606 में से 550 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट। सबने किया होगा मेरे साथ साथ, गुणा भाग आप करते जाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक कार की 6 घंटे की यात्रा में है, 6 घंटे की यात्रा में पहले 3 घंटे की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे और अगले 4 घंटे की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो यात्रा की औसत गति ज्ञात करो। दोस्तों टोटल 7 घंटे चला था, 7 घंटे। उसमें यह कह रहा है कि जो 3 घंटे चला है और अगले 4 घंटे चला है, 3 घंटे चला है वो चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से और अगले 4 घंटे चला है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो एवरेज चाल, अगर ये दूरी समान होती तो अपन उस विधि से कर लेते जैसा मैंने बताया था एलसीएम लेकर के, लेकिन यहां पर समय अलग अलग है, चाल अलग अलग है, तो सीधी सी बात है दूरी भी अलग अलग होगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, लेकिन यहां दूरी नहीं दिया, समय भी नहीं दिया, तो पहले अपन दूरी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे दूरी, तो अपन दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो समय को उधर भेज देंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। चाल कितनी है 40 और 3 घंटे में कितनी जाएगा 120 किलोमीटर की यात्रा तय की इसने। कितनी की 120 किलोमीटर की यात्रा तय की और अगली दूरी तय की उसने 50 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे में वो चला गया 200 किलोमीटर। अब क्या कहता है पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी 120 प्लस 200 और समय कितना लगा 7 घंटे, तो कितना हो जाएगा 320 बटा 7 और भाग दीजिए 7 चौक 28, पीछे बच गया 40, 7 इंटू 5 35, पीछे बच गए 5 और 7 पॉइंट में ही है चूंकि सबका, तो 45.7 किलोमीटर प्रति घंटे। ए ऑप्शन हमारा
राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि पहले 3 घंटे में 40 की स्पीड से कितनी दूरी तय की, तो ये दूरी आ गई, और अगली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय की, तो वो 200 किलोमीटर, और औसत चाल निकालना है, और कभी भी दूरी और समय दे रखा है तो कुल दूरी बटा कुल समय। देखो 7 कहां से लाया मैं, 3 और 4 को जोड़ दिया तो ये 7 घंटे हो गए, कुल 7 घंटे दे रखे हैं, और कुल दूरी है हमारे पास आगे 320, कौन सी 120 प्लस 200, 320 में अगर 7 का भाग देंगे तो 45.7 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां तक कोई डाउट है तो दोस्तों बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी आपके वीडियो के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है दोस्तों, ये 40 है, ये खुद हो गई एक, तो 2 इधर ले लो, मैंने आपको बताया वही तरीका अपनाए, 2 इधर ले लीजिए, तो 2 इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 38 और एक हो जाएगा हमारा 36, एक हो जाएगा 42 और एक हो जाएगा 44। फिर आगे क्या कहता है, इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग करना है, प्लस कर लो, तो 6 और 4 10 और 4 और 3 7 और 1 8, इसका मतलब कितना हुआ भाई 80। ऑप्शन बी राइट। क्लियर हो रही है बात, अच्छे से क्लियर हो रही होगी। सभी जने करने का प्रयास करते रहिए मेरे साथ साथ, पेन जरूर चलाइएगा, किसी प्रकार की कोई आलस मत दिखाना दोस्तों, पेन जरूर चलाइएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे गणित में उतने ही अच्छे से इसमें आप सफलता हासिल कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे मेन एग्जाम में भी, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिस ही आगे आपको सफलता दिलवाएगा। नेक्स्ट, 7 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत कह रहा है 18 है भाई, और इसका कुल मान निकाल लेते हैं 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 126। यदि उनमें से एक संख्या 17 को हटा दिया जाए, ठीक बात है, 17 को हटा दो, माइनस कर लीजिए 17, कितना हो जाएगा 9, और पीछे बच गया 11 में से 100, तो ये हो जाएगा 109 हो गया। अब क्या कहता है, एक संख्या ही आपने हटा दी दोस्तों, तो संख्या कितनी बची 6, 6 का भाग दे दो वापस, तो 6 का भाग देंगे तो 6 का 1, पीछे बचा 4 49, तो 48, पीछे बचा 1, तो 6 का हो जाएगा 1, पीछे बचा 40, 6 का 36, यानी 18.1, 18.5 कैसे आ रहा है दोस्तों, पूरा जा रहा है क्या, 6 4 49 पूरा नहीं जा रहा है। अगर नियर अबाउट की बात करें तो 18.1 यानी कि 18 ऑप्शन सही बैठेगा इसका। अगर नियर अबाउट की बात करें, एग्जैक्ट पूरा इसमें जाएगा नहीं। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो 126 में 17 हटाओगे कितना बचेगा 109, और 109 में यदि आप भाग देंगे कितना 6 का, तो 18.1 जाएगा, जो कि नियर किसके हैं 18 के। 18.5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 18। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 है, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत 4 बढ़ जाए। ठीक बात है, क्या कहता है 10 पारियों का औसत, 10 पारियों का औसत रन है वो है दोस्तों 32। अगर मैं कुल रन की बात करूं, 10 पारियों में उसने कुल रन बनाए 320। ठीक है, अगली पारी में उसने, यानी अगली पारी यानी 11 हो गए, अगली पारी में कितने रन बनाएगी ताकि औसत रन संख्या 5 बढ़ जाए। अगली पारी एक पारी बढ़ गई थी 11, और औसत रन संख्या कितनी बढ़ गई 4, तो देखो 4 की वृद्धि हो जाए तो ये हो जाएगा 36, तो 11 पारियों का औसत कितना हो जाएगा 36। कुल निकाल लो, 36 इंटू 11 करो 6, 33 और 6, तो कितना ज्यादा 76 रन।
ऑप्शन ए राइट। ठीक है ना। अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत रन संख्या 4 बढ़ जाए? तो 76 रन बनाने पड़ेंगे जिससे कि औसत रन संख्या में 4 की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन करते रहिए। नेक्स्ट देखो भाई 40 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 60 किलोग्राम वजन वाले 4 व्यक्तियों में एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसे 2 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो जाती औसत में। देखो क्या कहता है, एक 40 का है, एक 45 का है, एक 55 का है और एक 60 का है। ठीक है। किलोग्राम वजन वाले 4 व्यक्तियों में से एक नया व्यक्ति आ जाने से, ठीक है, तो इन सबको जोड़ लो। अगर इन सबको जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 200। और 200 में 4 का भाग दे दो तो औसत कितना आ जाएगा दोस्तों? 50। और चूंकि बीच वाला लेना है तो 45 और 55 के बीच में 85 होता है। ठीक बात है। ये 4 किलोग्राम वाले 4 व्यक्तियों में से एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की। अब देखो 4 में एक और आ जाता है, 4 में आ जाता है औसत में कितने की? 2 की वृद्धि, मतलब 8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए आने वाले व्यक्ति का भार कितना है? तो नए आने वाले व्यक्ति का 58, 50 में 2 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दीजिए तो 58 किलोग्राम का हो जाएगा। नया आने वाला व्यक्ति कितना हो जाएगा दोस्तों? 58 किलोग्राम का। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत करके बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत मैंने आपको क्लास में कराया था दोस्तों, करने का प्रयास करो। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, ध्यान रहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 1 नहीं लोगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 + 3 + 5 अपन को 10 लेनी है। 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 हो गई 10। ठीक है। इन सबको जोड़ के किसका भाग देना है? 10 का। दोस्तों इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या कभी एक सीक्वेंस में नहीं चलती है, तो इसके लिए अपन को जोड़ के ही हल करना पड़ेगा। तो सबको यदि जोड़ें तो दोस्तों एक तो याद रखें कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो इन सब का योग होगा आपके 29। कितना? 129। कितना होगा? 129 होगा। याद कर लो, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129 होता है, ताकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो रिपीट हो जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 129 में 10 का भाग दे दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 12.9। बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। और आपको पता होगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना बताया था मैंने? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत 28 होता है, मैंने करके बताया था ये क्वेश्चन। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 129 होता है। तो इस तरह से कुछ चीजें याद करनी है, वो याद कर लीजिए, क्योंकि फिक्स होती है, चेंज नहीं होने वाली है। नेक्स्ट, एक समूह में 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसने उनमें से 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता। ठीक बात है। व्यक्ति कितने हैं? 8। और दोस्तों कह रहा है कि 1.5 किलोग्राम की औसत वृद्धि हो रही है, मतलब 12 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। 1.5 किलोग्राम औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ गया है, मतलब औसत मतलब सबके वजन में। अब वो 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया, 50 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। अब नया आया तो कितने ग्राम वाला? 12। तो नया आ गया तो कितने किलो का आया? वो 62 किलोग्राम वाला व्यक्ति नया आ गया। ये क्वेश्चन अपने सब के सब क्वेश्चन, देखो ये जितने भी एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, सब के सब अपन एग्जाम में कर चुके हैं। नेक्स्ट, 25 प्रेक्षणों का औसत 36 है। प्रत्येक
प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो 25 प्रेक्षणों का औसत 36 है, प्रत्येक में 5 जोड़ दें, इसका मतलब औसत में 5 जोड़ दीजिए दोस्तों। कितना? औसत में 5 जोड़ दीजिए, तो औसत में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 41। भाई प्रत्येक में 5 जोड़ना मतलब औसत में 5 जोड़ना, सीधी सी बात है, इसके अलावा आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्या 55 और 45 को हटा दें तो शेष। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हर कोई कर सकता है इसको, ज्यादा कोई क्वेश्चन घुमा के नहीं दिया। 50 संख्याओं का औसत दिया है 38, तो कुल निकाल लीजिए दोस्तों। कुल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और 15 और 4 19, 1900। अब देखो आगे क्या कहता है। अब कह रहा है कि एक संख्या है 45 और एक संख्या है 55, इन दोनों को हटा दें, तो इन दोनों को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। अगर 100 हटा दें, ठीक बात है, हटा दो, कितने बचे हैं पीछे? 1800। अब 1800 का औसत क्या है? तो शेष संख्या कितनी? 2 हटा दी, तो पीछे कितनी बची? 48, और 48 का योग कितना? 1800। तो औसत निकालेंगे तो किसका भाग देंगे? 1800 में 48 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दीजिए सभी जने भाग। 1800 में 48 का भाग दीजिए, कितना आ रहा है? जल्दी से भाग दो। 1800 में 48 का भाग दीजिए। 37.5। 37.5 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सॉल्व करते जाइए, आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, एक पुस्तकालय में रविवार का औसतन 510 आगंतुक आते हैं, अन्य दिनों में औसतन 240 आगंतुक आते हैं। 30 दिनों के महीने में रविवार से शुरू होता है, तो आगंतुक में दैनिक औसत संख्या क्या रही? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। अन्य दिनों में औसतन आगंतुक 240। कीजिए क्वेश्चन को। रविवार का औसतन लोग आते हैं, रविवार को आते हैं 510 लोग, और अन्य दिनों में, तो अन्य दिन कितने बच के? 6, और 6 दिनों का औसतन है, 6 दिनों का औसत वो होता है 240, तो कुल कितने हो जाएंगे? 24 और 12 और 13 14 ना, 1440। ठीक है। अब क्या कहता है कि 30 दिन महीना कितने का? 30 दिन का। ठीक बात है। तो रविवार 1 तारीख को आता है, तो ये एक बात ध्यान रखें आप कि यदि 1 तारीख को वार है रविवार, तो हर 7वें दिन भी रविवार, तो 8 को रविवार, 8 7 15 को रविवार, 15 7 22 को रविवार, 22 7 29 को रविवार, 29 को भी क्या है भाई? रविवार। ठीक है। 8 को भी रविवार, 15 को भी रविवार, 22 को रविवार, अर्थात रविवार कितने आए? 5। रविवार कितना है? 5। तो 5 से गुणा करा दो, तो ये रविवार का हिसाब हो गया अपन के। तो ये हो गया 2550 लोग आए रविवार, सभी रविवार को 2550 लोग आ गए। अब कहता है कि शेष 6, तो देखो एक 6 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ,
6 दिन यहाँ और 6 दिन यहाँ, तो कितने, 1 2 3 4, 4 सप्ताह। इसका मतलब यहाँ 4 से गुणा करा दो, क्योंकि 6 दिन का तो अपन ने कुल निकाल लिया। तो 6 दिन कितने, 4 बार आए, यहाँ पर भी 6 दिन, यहाँ पर भी 6 दिन, यहाँ पर भी 6 दिन और यहाँ पर भी 6 दिन। ठीक, तो 4 सप्ताह का औसत 16, 16 और 1 17 और 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा अपन का 57-60। ये कितने दिनों का आया, ये आया आपके जो 4 सप्ताह कंप्लीट, 4 सप्ताह का प्लस एक 30वां दिन बच गया। रविवार तो गिन लिया, लेकिन 30वां दिन वापस कौन आएगा, सोमवार, और सोमवार का 240, वो 240 यहां जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 दिनों का। तो ये हो जाएगा आपके 10, 9 और 1 10, ये हो जाएगा 6000। कितने लोग आए, 6000। अब वापस देख लो एक बार, देखो 6 दिन है, तो 6 को 4 से गुणा कराऊं, कितने दिन हो गए, 24 दिन। ये 24 और 5 दिन ये हो गए 29, और 1 दिन ये सोमवार, 1 दिन ये सोमवार, तो कितने हो गए, 30 दिन। अब देखना 6 दिनों का कुल आया 5760, सोमवार को 240, औसत तो सबका वही रहा। तो इन सब का यानी कि ये कह सकते हैं अपन 5 रविवार को छोड़ के उन सब का योग 6000 आया। 5 रविवार को शामिल करें तो अपन कहेंगे कि 30 दिनों में कुल आगंतुक 30 दिनों में कुल आगंतुक कितने हैं दोस्तों, 6000 प्लस 2550, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपके 8550। अब भाग देना है किसका, 30 का, क्योंकि ये पूछा है आगंतुकों का दैनिक औसत संख्या क्या रही। अब इन सब में किसका भाग देना है, 30 का। भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 3 6, पीछे 2 25 और 8 3 24, पीछे 1 5 3 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 285, जो कि कौन सा ऑप्शन बैठेगा, बी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप आराम से इसको कर सकते हैं। सभी का विश्लेषण कर लिया आपने कंप्लीट 30 दिनों का, हो जाएगा, कोई डाउट। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में 3 डिवीजन ए बी सी, यानी अपन कहते हैं ना जो कक्षा को अलग अलग भागों में क्लास 9th ए बी सी इस प्रकार से बांटा गया है, और छात्रों की संख्या दे रखी है 40 50, और उनके औसत अंक क्रमशः देखो 40 छात्रों का औसत अंक कितना है, 50। इन 40 का औसत अंक कितना है, 50, क्रमशः दिया ना। 50 का औसत कितना है, 50 का औसत है 60, और 60 का औसत कितना है, 60 का औसत है 70। इनका कुल निकाल लें अपन एक बार के लिए, कुल निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके 2000। इनका कुल निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3000, और इनका कुल निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4200। ठीक है, अब कहता है पूरी कक्षा का औसत अंक क्या रहा। तो पूरी कक्षा में लड़के कितने, तो पूरी कक्षा में लड़के हैं दोस्तों 150, और इन सब के कुल अंक कितने आए, तो कुल अंक सब के कितने आए वो जोड़ लो, तो 5000 4000 9200 आ गए, और 9200 में किसका भाग दे दो, 150 का भाग दे दीजिए, तो 9200 में भाग दे दीजिए 150 का, 0 से 0 कट जाएगा, 15 का भाग दीजिए 6 बार, पीछे बच गया 20 एक बार, पीछे बच गया 5 3 बार, देखो 61.3, ऑप्शन ए राइट। ये क्वेश्चन भी देखो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आ चुका है। तो आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आप आराम से मेरे साथ साथ कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज में। एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है और सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। अच्छा क्वेश्चन है, करने का प्रयास करो।
एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यहां लिखें अपन 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है, देखो सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है। पहले एक काम करो, पहले अपन एक काम करते हैं, 5 सदस्यों की औसत आयु ये है, तो एक बार कुल आयु निकाल लेते हैं। कुल आयु कितनी, तो कुल आयु निकाल लेते हैं अपन। 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 120 वर्ष। ठीक, अब कहता है कि यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है, तो 8 वर्ष निकाल लो। 8 वर्ष निकाल लीजिए, तो 8 वर्ष निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, ये 112 वर्ष। आज उम्र कितनी है, देखो 8 वर्ष है, तो ये कहता है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी है। तो अपने निकाल लिया, एक सदस्य को 8 साल का था ना, 8 साल का पूरा निकाल लिया, 112 साल बचे। अब ये 112 साल किसकी उम्र है, 4 सदस्यों की। 4 सदस्यों की आयु, अच्छे से इस पॉइंट को समझना, 4 सदस्यों की आयु कुल कितनी हो गई, 112 वर्ष। लेकिन ये कह रहा है कि जब बच्चा जन्म हुआ था उस टाइम इनकी औसत आयु कितनी थी। तो देखो भाई, ये चारों के चारों 8-8 साल बड़े हुए। भाई 8 साल का लड़का हुआ तो सभी की उम्र भी 8 साल बढ़ी ना, तो 8 इंटू 4 32 साल बड़ा हो गए ये सभी के सब। यानी जब बच्चे का जन्म हुआ तब ये चारों की उम्र 32 साल छोटी थी। तो 8 इंटू 4 32 कम कर लीजिए, तो 32 कम कर लेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 80 साल। कितना बचेगा, और 80 साल उम्र 4 जनों की उम्र है, तो औसत कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर। बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहानी समझ में आई होगी आपको कि ये 32 कम क्यों किए। 32 इसीलिए कम किए कि जब बच्चे का जन्म हुआ उस टाइम उम्र कितनी थी इन सब की, तो उस टाइम इन सब की उम्र का योग करें तो दोस्तों 80 साल ही थी। फिर 4 8-8 साल सब बड़े हुए, तो 4 जने 8-8 साल बड़े हुए, तो 8 इंटू 4 32 साल 80 में जोड़ेंगे तो 112 हो गए, और 5वें की उम्र 8 साल, यानी बच्चे की जन्म उम्र जोड़ दें तो 120 साल हो जाएगी। तो इसको कम करते करते अपन आए, तो कह रहा है कि जब बच्चे की जन्म हुआ तब इन चारों की औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष हो जाएगी। अगला, ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। कितने लोग हैं, देखो ए, बी और सी, इनकी औसत आयु देखिएगा, औसत उम्र ये दे रखी है 20 वर्ष। तो अपन बात कर लेते हैं कुल आयु। कुल आयु की बात कर लेते हैं, तो 20 इंटू 3 60 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। फिर कहता है ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए व बी की औसत आयु, ए व बी की औसत आयु ये हो जाएगी 19 वर्ष। और यदि बी और सी की, अब देखो इनकी औसत आयु ये हो जाएगी 19 वर्ष, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी इनकी, इनकी कुल आयु हो जाएगी 19 इंटू 2 38 साल। फिर कह रहा है बी और सी की औसत आयु, तो बी व सी की औसत आयु ये हो जाएगा आपके 22 वर्ष। तो अपन कह सकते हैं कुल आयु 22 इंटू 2 44 वर्ष। अब दोस्तों दिमाग लगाइएगा, कह रहा है कि बी की आयु कितनी है। तो ए, बी, सी, ए, बी और बी, सी की उम्र में से ए, बी, सी की घटा लो, पीछे किसकी रह जाएगी, बी की। देखो ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर लीजिए ए प्लस बी प्लस सी।
अब देखो ए बी सी में से ए बी सी कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा बी। तो ए बी सी की दोनों की उम्र क्या है 38 प्लस 44, इसमें से घटा लो 60 वर्ष, तो 12 और 7 और 1 8, 82 में से 60 घटा लीजिए, पीछे कितना बचेगा 22 वर्ष। ये बी की उम्र आ जाएगी भाई। ऑप्शन है ही नहीं 22, सवाल में मिस्टेक है, अपन के कहीं गुणा भाग में गलती हुई। देखो 20 3 60, ये हो जाएगा 38 वर्ष, देखो 19 वर्ष है, बी और सी की हो जाएगी 44, 22 हो गया। ठीक है, तो ए बी के 38, बी सी की 44, ये हो गया आपके 82, और 82 में से 60 घटा लो, 22 वर्ष होना चाहिए। यहाँ आंसर क्या होना चाहिए 22 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी जने कर सकते हो, बिना पेन चले भी मैं तो आशा करता हूं कि आप कर सकते हो। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो 100 से कम, देखो पहली विषम अंतिम विषम 99/100, मैंने आपको तरीका बताया था, तो अपन कर सकते हैं 100/2 बराबर 50। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन क्या बैठ जाएगा ए राइट हो जाएगा। फिर देखो x प्लस वाई, देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई बराबर 100 है, x माइनस वाई बराबर 50 है, तो x और y का औसत, पहले x और y का मान निकाल लीजिए आप, x y का मान निकालने के बाद में x और y का औसत निकाल लेंगे। तो देखो x y और y प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, तो x और x कितना हो गया 2x, और ये हो जाएगा 150, तो x का मान आ जाएगा 150/2, ये हो जाएगा 75। अब देखो इन दोनों में से किसी एक में x का मान रखो तो b का y का आ जाएगा। तो अपन कहते हैं कि x प्लस वाई बराबर 100, ये प्रश्न है, तो x का मान कितना है 75, तो यहां लिख देते हैं अपन। तो 75 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100, 75 को इधर भेज दो तो y बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 75, 100 माइनस 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब क्या कहता है, कहता है x और y का औसत कितना है। तो दोस्तों x है x प्लस वाई बटा 2, तो x का तो है 25, नहीं x 25 नहीं है, x कितना है, देखो x कितना 75 और y कितना है 25, y है 25/2, तो ये हो जाएगा 100/2 बराबर 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लिख लीजिए, 00 दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा 50। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, 40 वस्तुओं का औसत 20 है, अन्य 60 वस्तुओं का औसत 30 है। देखो 40 का औसत है 20, तो कुल निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 800। अन्य 60 वस्तुओं का औसत कितना है 30, तो ये हो जाएगा आपके 1800। ठीक है, तो सभी वस्तुओं का औसत कितना, सभी वस्तुएं हैं कितनी 100, भाई 40 प्लस 60 100 हो गई, और इन सब का योग कर लो तो कितना हो जाएगा 2600। अब देखो कुल औसत नहीं, कुल 100 का कुल ये है, तो औसत निकालना है, तो औसत निकाल लीजिए, तो औसत हो जाएगा 2600/100, कितना हो जाएगा 26, 26 ए इज राइट। नेक्स्ट, किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है, मंगल बुध गुरुवार का औसत तापमान 41 है, यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री है तो सोमवार का तापमान, मैंने ये सवाल कराया था आप लोगों को, बहुत ही सिंपल सा, देखो ये सवाल आया हुआ है एसआई के पेपर में 18-21। किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है, यहाँ 3 दिन है तो गुणा 3 से कराएंगे आप, 3 से गुणा कराइए तो 120 डिग्री हो जाएगा, 3 दिनों का कुल टेम्परेचर 120 डिग्री हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान है वो 41 डिग्री है, तो 41 × 3 करें
तो ये हो जाएगा 123 डिग्री। ये कितने दिनों का? 3 दिनों का। अब आगे क्या कहता है, यदि गुरुवार का तापमान, ठीक बात है, गुरुवार का दे रखा है 42, मैंने आपको बताया था एक दिन वहां जोड़िए जहां नहीं है। तो देखो गुरुवार कहाँ नहीं है? ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में जोड़ दीजिए, यानी ये चीज है 120 में जोड़ दीजिए, तो मंडे का टेम्परेचर आ जाएगा 42 + 120 - 123, तो आंसर हो जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। ये है ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट, आज इतना ही। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी। दोस्तों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। आप सभी जने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हैं मेरी इस क्लास को पूरा देखते हैं, तो लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी देता हूं, उस क्वेश्चन को जवाब बहुत कम लोग देते हैं। उस क्वेश्चन का आप जरूर जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का गुरुजी आंसर ये सही होगा, ठीक है ना। कई जने क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी स्किप कर देते हैं। सभी क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, और मैं बहुत ही जल्दी अगली सीरीज लेकर आ रहा हूं। तब तक एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, अपन के टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज जरूर कीजिएगा, गुरुजी ये क्वेश्चन मेरे क्लियर नहीं हुआ। मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक की और आगे जितने भी टॉपिक कराऊंगा उसकी जो प्रैक्टिस सीट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वो प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए, जिससे कि आपका टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगला टॉपिक ही तैयार करते रहिएगा। इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक